एक बार की बात है, एक जंगल में भूत रहता था। वह लोगों को परेशान करता था। तो उस भूत के कारण लोगों का जंगल से आना जाना कम होता था। जंगल के पास एक गांव था। सुना है उसे जंगल में एक भूत रहता है। उसे जंगल में रात के समय कोई भी मत जाना। हाँ हाँ हाँ, सरपंच जी, कल रात में उसे भूत को देखा था। वह बहुत भयानक था। उसको देखते ही मैं तो भाग खड़ा हुआ। उसकी एक बीवी थी जो बहुत लालची थी। वह पेड़ की लकड़ियां काटकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वह घर आया तो उसकी लुगाई ने बोला, अजी सुनते हो, आज खाने के लिए घर में एक भी दान अनाज का नहीं है। आप जाकर शहर में कुछ खाने के लिए लेकर आए। जाता हूँ, लकड़ियां बेचकर कुछ पैसे मिलेंगे, उनसे अनाज ले लूंगा और घर ले आऊंगा। तुम मेरा इंतजार करना। वह लकड़ियां लेकर बेचने निकल जाता है और शहर पहुंच जाता है। शहर पहुंचकर वह लकड़ियां बेचना शुरू कर देता है। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो, अच्छे दामों में लकड़ियां ले लो, सस्ती और अच्छी लकड़ियां ले लो। आज तो बहुत कम कमाई हुई है, इसमें तो एक मुट्ठी भी अनाज का नहीं आएगा। आज मैं घर क्या लेकर जाऊंगा? मेरी बीवी तो मुझे घर में घुसने भी नहीं देगी। शाम हो जाती है और वह घर के लिए निकल जाता है। घर निकलते हुए वह इस जंगल के रास्ते से निकलता है जिसमें कि वह भूत रहता था। वह भूत के पास आ जाता है और वह भूत उड़ते हुए उसके आगे खड़ा हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, आप तो बहुत दिनों बाद मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। डरते हुए बोलता है कि वह मुझे छोड़ दो। मेरी बीवी घर पर इंतजार कर रही है। वह भूखी प्यासी बैठी हुई है। मेरे इंतजार में मुझे जाने दो। मैं भी 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया। भूत को उस पर दया आ जाती है। वह बोलता है कि जा और इन तीनों संदूक में से एक संदूक ले लो, और याद रखना, तीनों में से केवल एक ही लेना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मुश्किल समय में आप हमारे काम आए। यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। यह बोलकर वह वहां से निकल जाता है और घर जाकर अपनी बीवी को सारी बात बताता है। उसकी बीवी यह बात सुनकर उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तू वहां से सबसे बड़ा संदूक क्यों नहीं लाया, और वह खुद उस संदूक को लेने के लिए निकल जाती है और वह भूत के पास जाकर रुकती है और कहती है कि मेरा पति तो बेवकूफ है, आप हमें बड़ा वाला संदूक दे दो। भूत समझ जाता है और कहता है कि यह संदूक ले जाओ और इस संदूक को अपने घर पर ही खोलना। इतना सुनते ही संदूक लेकर वहां से निकल जाती है और अपने घर पहुंचकर संदूक को खोलती है तो उसे संदूक में समाहित हो जाती है। यह देखकर वह किसान संदूक लेकर भूत के पास चला जाता है और उससे माफी मांगता है। वह भूत उसे माफ कर देता है और उसकी बीवी को वापस उसे संदूक से निकाल देता है। वह दोनों पति पत्नी अपने घर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच करना बुरी बला है।